मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए? अगर जो कहा है तो उसकी औकात है तो एक बार हाथ लगा के देखे, उसके बाद हाथ कबाड़ देंगे। सनातन को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए? तुम किस खेत का मूली हो जो सनातन को मिटा डालोगे? पहले जो उसकी माता का नाम है दुर्गा स्टालिन, अरे साला पहले तुम अपना माँ का नाम बदल दो। तुम कहते हो सनातन को मिटा देंगे। सनातन कोई गाजर मूली है जो काट के खा जाओगे? सनातन को तुम मिटाओगे तो पहले सूरज का मिटा कर देखो। अगर माई का लाल कोई है इस विश्व में, डर किस बात का? बता दो, हिंदुस्तान हमारा है और हम कट्टर हिंदू हैं। हमें इस संसार में जितने भी जन्म लेता है सब जन्म से हिंदू होता है, सब जन्म से सनातन होता है। यहाँ आने पर सब अपने अपने, अगर किसी को औकात है तो पैदा करके दिखाए ना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन को मिटाने का बयान देकर सनातन प्रेमियों के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। हमारे साथ एक सनातन को मानने वाले भाई साहब हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो ये बयान दिया गया कि मलेरिया और डेंगू की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए, उसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि मलेरिया और डेंगू का विरोध नहीं हो सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म को भी खत्म किया जाए, सनातन को भी समाप्त कर दिया जाए। ये सनातनी है क्योंकि इनका पहनावा ही बता रहा है कि ये खुद सनातन को मानने वाले हैं। आप सामने में देख लीजिए, भगवा रंग का ये पगड़ी बांधे हुए हैं और उसमें जय श्री राम लिखा हुआ भी है। क्या नाम हुआ आपका? सूर्यकांत वर्मा। सूर्यकांत वर्मा। यस जी हाँ। एकदम टाइट लग रहा है। टाइट तो रहना ही पड़ेगा। क्यों? अरे ये घर हमारा है, ये द्वार हमारा है, यह देश हमारा है और लोग बोले सनातन को मिटा देंगे। कौन? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बेटा जिसका नाम है उदय स्टालिन, वो कहता है सनातन को मिटा देंगे। अरे शांत हो जाओ। सनातन को मिटाने वाले, सनातन को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए? तुम किस खेत का मूली हो जो सनातन को मिटा डालोगे? और मर गए सनातन को मिटाने वाले, और नहीं सहेगा सनातन को मिटाने वाले, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसका ये जान लो। और अगर जो ये उदयनिधि स्टालिन जो सनातन को मिटाने की बात करता है, वो पहले जो उसकी माता का नाम है दुर्गा स्टालिन, अरे साला पहले तुम अपना माँ का नाम बदल दो। उस माँ की कोख को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम? उस दुर्गा माँ भवानी का क्यों तुम कोख बदनाम कर रहे हो कि मैं सनातन को मिटा दूंगा? और सनातन को मिटाने वाले गोरी आए, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, लेकिन सनातन तो नहीं मिटा, वे लोग मिट गए। और वे लोग मिट गए, यहाँ तक कि हमारा महाराणा प्रताप और शिवाजी उन लोगों को अकेले अपने दम पर छक्का छुड़ा दिए थे और उन लोग को भागना पड़ा। और तुम कहते हो सनातन को मिटा देंगे। सनातन कोई गाजर मूली है जो काट के खा जाओगे? ये तो हो ही नहीं सकता है। अरे हम सनातनी है, सनातनी, और सनातनी है। और सनातन जानते हो क्या करता है? सनातन है सो सूर्य की पूजा करता है, और सनातन को तुम मिटाओगे तो पहले सूरज का मिटा कर देखो। अगर माई का लाल कोई है इस विश्व में तो सूरज को मिटा कर दिखाएगा, तब सनातन पे मिटाने की बारी सोचना। अरे हम जल की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, अगर दम है तो उस जल को सुखा कर दिखाओ, समुद्र को सुखा कर दिखाओ, तब समझेंगे तुम सनातन तुमसे मिटेगा। अच्छा वर्मा जी, डर नहीं लगता इतना एकदम टाइट से बोल? डर किस बात का? बता दो, हिंदुस्तान हमारा है और हम कट्टर हिंदू हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपके एक बिहारी भाई को जेल में बंद करवा दिए, वहां जाने के बाद एनएसए लगवा दिए। अरे सुनिए सुनिए, उनकी बात, मनीष भैया की बात कर रहे हैं ना। अरे मनीष भैया को कहा गया है ना, जब तक किसी पेड़ का कुल्हाड़ी में इतने हिम्मत नहीं है, कुल्हाड़ी में इतने हिम्मत नहीं है
कि किसी पेड़ को काट सके जब तक पेड़ का हत्था उसको लाड़ी में ना लगाओ। अरे मनीष कश्यप को फंसाने वाला यहीं का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, तब ना उसको जेल में डाल के इन्हें से लगा दिया है। तो किसका औकात है कि किसी को दूसरा स्टेट ले जाकर दूसरा स्टेट का जेल में बंद कर देगा? ऐसा तो ऐसे में तो उदयनिधि पे भी NSA लगना चाहिए था, जरूर, क्योंकि उन्होंने करोड़ों सनातनियों के भावनाओं से खेल बैठा। कौन नहीं, अरबों खरबों सनातनी। अरे वो जो कह रहा है, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो कहता है स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, अरे वो MK स्टालिन का बेटा ना है जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, वो जो कहता है कि सनातन को मिटा देंगे। सुनिए, सनातन को मिटाएगा वो, उससे पहले कहते रहे कि उस समुद्र को सुखा दे, सूर्य को मिटा दे, चंद्रमा को मिटा दे, तब ना पृथ्वी को, हम लोग पृथ्वी को मानने वाले हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। अगर है औकात, है माइके लाल, तो वो मिटा दे पृथ्वी को। और इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी जन्म लेता है, सब जन्म से हिंदू होता है, सब जन्म से सनातन होता है। यहाँ आने पर सब अपने अपने, अगर किसी को औकात है तो पैदा करके दिखाए ना कि हम मुसलमाने पैदा होता है, ईसाई पैदा होता है। अरे सब तो हिंदुए पहले पैदा होता है, सब तो सनातन पैदा होता है, बाद में आके फलना ढकना चिलना बन गए हम, ये कहता है। और सनातन की बात, अरे सनातन तो सबसे पहले सनातन ही था। उसका बाबा परदादा पूछे कि आप क्या थे, सनातन थे या नहीं थे, तब फिर बात करे वो हमसे आके। और सनातन को जो ये जो बार बार देखिए, सनातन को मिटाने के बाद बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के जो सनातन लोग हैं, सनातनी लोग, ये इनकी जो पाठ की पढ़ाई जो है ना, शुरू से दबा दी गई। क्या बोला गया? जो सिखाया गया है हमें अधूरा ज्ञान, और कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान लेके चला इंसान, सीधे पहुंचे शमशान। अच्छा, नहीं लगता है कि अहंकार हो गया है? किसको अहंकार हो गया? स्टालिन परिवार को अहंकार, उसको पूरे अहंकार है। और ये जान लीजिए, अहंकार जिसको आता है उसका एक दिन पतन होता है। क्योंकि हमारा विष्णु भगवान, जो विष्णु भगवान है, उनका कहना है हमारा आहार ही अहंकार है। यानी उनका भोजन जो है, जिसको अहंकार होता है ना, उसको सबसे पहले विष्णु भगवान हमारा खा जाते हैं। ओ तो उसको अहंकार हो गया है। तो अहंकार कहते, रावण को भी अहंकार था। अरे रावण को भी अहंकार था, दुर्योधन को भी अहंकार था, कंस को भी अहंकार था। लेकिन क्या हुआ? सभी का अहंकार चूर होकर के सभी को, इस पृथ्वी को छोड़ करके चला गया और जाना पड़ा। और कहते हैं, कहा गया सनातन धर्म को जो सताया है, देख लीजिए आप, सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से कलयुग तक आ जाइए, अभी भी विनाश होता है जो सनातन का विरोध करता है। कहा गया है सनातन सताए तीनों गए, सनातन सताए तीनों गए, धन धर्म और वंश। अब विश्वास नहीं है तो देख लो रावण, कौरव और कंस। देख लो स्टालिन, तुम जो कहते हो ना कि सनातन को मिटा देंगे, अरे देख लो तोर पूर्वज रावण, जो रावण है, कंस है, दुर्योधन है, किसी का पूर्वज है। अब पूर्वजन कहेंगे, अरे जो हमारा सनातन है उसका पूर्वज समझेंगे। पहले राक्षस लोग हमारा विरोध करता था, आज का कलयुग का राक्षस ये लोग है, जिसको हमारे आज देख रहे हैं कि हमारे जो बुलडोजर बाबा योगी जी हैं, वो कहा गया जब इस भारत देश पर, भारत कुल पर। एक चीज हमें बताइएगा वर्मा जी। जी बोलिए। सनातन को ही मिटाने की बात अक्सर क्यों कही जाती है? बता रहे हैं, देखिए अभी भूल गए थे वो बात, क्योंकि सनातन पे ही कुठाराघात हमेशा किया जाता है। जी जी जी, है ना? एकदम इतना सही तक बात। कहा गया कि जिस प्रकार से मलेरिया, डेंगू, कोरोना, विरोध उसका नहीं कर सकते हैं, उसको मिटा दीजिए। यानी सनातन का विरोध नहीं किया जाएगा, उसको सीधे समाप्त कर दीजिए। तो सनातन को ही समाप्त करने की बात क्यों की जाती है? सनातन का समाप्त करने के कारण देखिए, क्यों वो बेखौफ बोलता है, जो सनातन का विरोध करना, वो बेखौफ बोलता है कि सनातन को मिटा देंगे। क्यों बोलता है? बता रहे हैं कि हमें जो पढ़ाया गया, हमारी जो शिक्षा नीति जो आज़ादी के बाद मिली, उसमें अधूरा ज्ञान दिया गया। क्या दिया गया? सिर्फ पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो, ये हमारा अधूरा ज्ञान है। अहिंसा परमो धर्म हमारा जो अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान जानते क्या है? गीता में लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, यानी अहिंसा हमारा परम धर्म है।
अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन किसके सामने? मानव के सामने। लेकिन कहा गया जब धर्म पे आघात हो, जब धर्म पे आघात हो, अपनी विरासतों पे आघात हो, अपनी मान सम्मान पे आघात हो, तो उस हिंदू को तलवार उठाना चाहिए, शस्त्र उठाना चाहिए। धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा। ऐसे ही कहा धर्म और रस्ती रचता, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो तुम्हारी रक्षा सब करेगा। ये तो धर्म की रक्षा कीजिए। और यहाँ जो सनातन लोग जो है ना, वो क्या हो गया, जातिवाद में बंटना सबसे बड़ा कारण जो आज सुनना पड़ रहा है अच्छे अच्छे लोग को, सनातनियों को, उसी का कारण है। जो अरे हिंदू सनातन बन के रहोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुत्ता मत बनो, कुत्ते को पत्थर मारोगे कुत्ता भाग जाएगा, परंतु वही पत्थर उठाओ और किसी भौरे को मारो, भौरा तुम पे हमला कर देगा और तुमको लहूलुहान कर देगा। इसलिए आज मैं सभी हिंदुओं से ये आह्वान करता हूं कि सभी हिंदू एकजुट होकर के भौरा बनने का प्रयास करें कि जो हमारी छवि पे आंच लाए, हम उसको उसी भौरे की तरह नोच खाएंगे, लहूलुहान कर देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा वर्मा जी, ये देश तो हमारा भारत है जी, हिंदुस्तान है ना, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जी हाँ। धर्मनिरपेक्ष देश है। जरूर है। सभी धर्मों का समान आदर होता है, सम्मान होता है, सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन एमके स्टालिन के द्वारा इस तरह का बयान देना, इस तरह का वक्तव्य देना, वो भी ऐसी सभा चल रही थी, जोड़ लीजिए सभा का नाम क्या था, सनातन उन्मूलन सभा, जी है ना, सनातन उन्मूलन सभा, है ना। क्या समाज में ऐसा सभा होना चाहिए, सनातन उन्मूलन सभा, हिंदू उन्मूलन सभा, है ना, ये सब होना चाहिए। जरूर जरूर। ये जो सभा चल रही थी और जो सभा करने वाला है, या इसका, क्योंकि आज तक कोई हिंदुत्व पे जो बात होती है सनातन पे, तो कोई हिंदू या सनातन सड़क पर उतरना नहीं सीखा, सड़क पर उतरना नहीं सीखा। लोग सुनकर रह जाते हैं, अपना दिमाग को आंख बंद और कान बंद करके सुनकर रह जाते हैं। यही कारण है कि आज है सो स्टालिन को बेटा जो उदय निधि स्टालिन है, उसका औकात इतना बढ़ गया है कि वो सनातन पर बात किया है, सनातन विरोध किया है और कहा सनातन को मिटा देंगे। अच्छा, आप लोग क्या कीजिएगा, बिहार के लोग और ये बजरंग दल के लोग क्या हम लोग इसके लिए तटस्थ हैं। मिटाने वाला कह तो रहा है कि मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। अगर जो कहा है तो उसकी औकात है तो एक बार हाथ लगा के देखे, उसके बाद हाथ कबाड़ देंगे। ये बिहारी का हाथ है, बिहारी का हाथ है, बिहारी का हाथ, ये सनातनी का हाथ, सनातनी का हाथ है, बिहारी का हाथ है, इस हिंदुस्तानी का हाथ है, और इस कट्टरता हिंदू का हाथ है। तो ये देखिए वर्मा जी हैं जो दहाड़ कर एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि को चुनौती दे रहे हैं कि आप में वो क्षमता नहीं है कि आप सनातन को मिटा सकते हैं। जो सनातन को मिटाने के लिए सोचते हैं उनका विपत्ति का समय प्रारंभ हो जाता है और आपके विपत्ति का समय शुरू हो गया है, अब आपका अंत हो जाएगा।